हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट वाला सर कवि का जीवन परिचय। बेटा किसका है? जयशंकर प्रसाद। और हम लोग 24 फरवरी दिन छपने वाले जितने भी जीवन परिचय हैं, साहित्यिक परिचय मैं करवा दूंगा, ठीक ना। आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा, अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है गुड्डू, क्लास 12 हिंदी में है, किसी का साहित्यिक परिचय आता है तो किसी का जो है वो हमारा जीवन परिचय आता है। जैसे कि आर्ट वाले हैं तो आपका सर जीवन परिचय आएगा। अगर अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आपका वहां पे सर ये आपका देगा क्या, वो देने वाला है सर आपका अ, अ, मतलब कि साहित्यिक परिचय, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम लोग पूरा देख लेंगे इनका जो भी है। अच्छा, एक्चुअली में क्या है ना, थोड़ा सा दिमाग इसलिए आज मेरा वो हो गया कि जो एप्लीकेशन में कुछ वेरीफाई करने के लिए देता है ना, तो यार हुआ नहीं। तो दिन वो मेरी जो एप्लीकेशन एक दिन के लिए अंडर मेंटेनेंस है, वो भाई सॉल्व कर दिया जाएगा। मेरी टीम उस पर काम कर रही है, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, ठीक है ना। जो आज बच्चे हैं एप्लीकेशन में, ठीक, क्योंकि 1000 बच्चों ने लिया वहाँ पे कोर्स देने यार, एग्जाम टाइम थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। हमारी टीम उस पर वर्क कर रही है ऑलरेडी। देन प्रॉब्लम सॉल्व, कोई इशू नहीं, ठीक। तो सर यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी हैं सर। यहाँ पे जन्म 30/1/1879 में इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है सर काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म स्थान है वो सर क्या है, काशी में हुआ था। और इनके पिता का नाम सर देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम सर क्या था, देवी प्रसाद था। इनकी जो लेखन विधा है, काव्य है, नाटक है, उपन्यास और क्या था सर, निबंध था। ध्यान देना, इनकी जो लेखन विधा है वो सर क्या क्या है, काव्य है, नाटक है, उपन्यास है और लेखन विधा है। सर इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। सर इनकी भाषा कैसी थी, खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम और क्या सर जी, प्रेम पथिक जो है, ये जयशंकर प्रसाद जी की जो है प्रमुख क्या है, इनकी रचनाएं हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टिप्स है, अगर ये आप फॉर्मेट तैयार कर लिए तो इनका बेटा लिख सकते हैं पूरा का पूरा, चिंता मत करिएगा, ठीक ना। तो बेटा है जयशंकर प्रसाद। अब इनका हम लोग देखेंगे सर, ये जीवन परिचय बोले थे, आप ही बोले साहित्यिक परिचय, कोई दिक्कत नहीं है सर। इनका जीवन परिचय क्या है तो ध्यान देना, जीवन परिचय में लिखेंगे इनका, या फिर साहित्यिक परिचय बोले। जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में अंतर कितना है, बस इतना ही है कि जीवन परिचय बोले तो आप ये लिख दीजिएगा, साहित्यिक परिचय बोले तो आपको ये साहित्यिक योगदान लिख देना है। दैट्स ऑल मैटर, कोई इशू नहीं होना चाहिए। कला के छात्र हैं तो आपको लिखना क्या रहेगा, ये लिखिएगा, इनकी प्रमुख कृतियां लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यदि आर्ट वाले स्टूडेंट हैं तो सॉरी, साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आपको ये भी लिखना जरूरी है। साइंस वाले ये तीनों लिखेंगे, कला वाले केवल ये और ये लिखेंगे, हो गया। इतने में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जहाँ ध्यान देना, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी इनके पिता का नाम क्या था बेटा, देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था बेटा, देवी प्रसाद था। और ये तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन भी किया। मतलब इनके जो पिता थे ना, ये तंबाकू के बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी थे। कहाँ के बेटा, वाराणसी के। वाराणसी है जो कि तंबाकू तंबाकू के बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी थे। और इन्होंने जो अपनी पढ़ाई किया था वो बेटा कहाँ पर किया था, घर पर ही किया था। और घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। ये कैसे थे, ये बहुत ही मिलनसार थे, हंसमुख थे और सरल स्वभाव के व्यक्तियों में से एक थी। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया और ये बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इन्होंने फिर अपनी जो पैतृक, मतलब जो पिता की संपत्ति थी उसको बेचकर इन्होंने जो ऋण लिया था उसको इन्हें चुकता किया। और अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप 1 पैसा नहीं लेते थे। और जो ये कहानियाँ लिखते थे, कृतियाँ लिखते थे, जितनी इनकी रचनाएँ थी, इन्होंने 1 रुपए नहीं लिया था, ठीक? और फिर और कविता के लिए, यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के अंतर आघातों से ये बच ना सके और सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। फिर ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए जिसकी वजह से ये बेटा क्या, स्वर्ग चले गए। इतना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। इनकी सर प्रमुख रचनाएं आप नोट कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट है, प्रमुख रचनाएं कामायनी है, आंसू है,
लहर है, झरना है। कामायनी, आँसू, लहर, झरना ये आपके ऑब्जेक्टिव में भर-भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भर-भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आएगा आम कामायनी, किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अच्छा ये क्या है? ये एक कालजयी रचना है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की एक कालजयी रचना है। आँसू, यह एक वियोग का काव्य है। आँसू जो है यह जयशंकर प्रसाद है, बट यह क्या है? एक वियोग का क्या है? एक काव्य है। लहर, यह प्रसाद जी की भावात्मक काव्य संग्रह है। कौन सी काव्य संग्रह बेटा? भावात्मक काव्य संग्रह है। और झरना, इसमें प्रसाद जी ने की छायावाद कविताएं संकलित हैं, जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार होती है। ठीक। और यहाँ पे इनकी जो कहानी है ये इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी की इंपॉर्टेंट जो कहानियां हैं वो कौन कौन सी हैं? आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी है। और इनके उपन्यास कंकाल है, तितली है, ईरावती, जो कि क्या बेटा? अपूर्ण है। इनके उपन्यास कौन कौन सी है? कंकाल है, तितली है, ईरावती, जो कि बेटा क्या है? अपूर्ण है। तो ये इनके क्या है? प्रमुख उपन्यासों में से एक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक। अब इनका सर साहित्यिक योगदान लिख देंगे। सर साहित्यिक योगदान, तो जयशंकर साहब छायावाद के प्रवर्तक, न्यायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ-साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का क्या बेटा? प्राण है। ठीक। उपन्यास, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, न्यायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ-साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। और विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदनाएं उनकी कविता का क्या बेटा? प्राण है। ठीक। तो ये इनका क्या हो गया? साहित्यिक योगदान। और ये प्रमुख रचनाएं, और ये क्या उनकी प्रमुख जो साहित्यिक परिचय है, मतलब कि जीवन परिचय है। अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये आपको तीनों लिखना है। यदि आप बेटा, यदि आप आर्ट वाले स्टूडेंट हैं तो आपको प्रमुख रचनाएं और इनका साहित्यिक परिचय लिखना है, हो गया। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक। 24 फरवरी की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर अपडेट कर दिया जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड एक चीज और, बहुत परेशान मत होइएगा, पेपर ही है ना, बहुत कुछ है तो है नहीं। आप पूरा टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आराम से जाइएगा, वहाँ पे बढ़िया एग्जाम में लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि हमें कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं। जब हम बोर्ड में जा रहे हैं देने के लिए पेपर, वहां पे ये कोशिश करिएगा कि हमें कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। सर सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आना है, हो गया। इतना आपको होना चाहिए। उसके बाद सर आपको पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। ओके दोस्तों, थैंक यू।